लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा। नमस्कार, लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान है जो जयपुर में ई रिक्शा चलाती हैं। इन्होंने 2016 में ई रिक्शा चलाना शुरू किया और आज ई रिक्शा तो चलाती ही हैं, कंपनी को भी देख रही हैं। आज हम इनसे जानेंगे कंपनी को इस महिला ने कहाँ तक पहुँचाया, शुरुआत कैसी थी। और इनका नाम है रेणु शर्मा। रेणु जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्ते, थैंक यू। आप ई रिक्शा चलाते हैं, वैसे देख के नहीं लगता है। अगर आपको ई रिक्शा पे ना देखा जाए तो कहना मुश्किल है कि आप ई रिक्शा चलाती हैं। कोई विश्वास नहीं करता है कि मैं ई रिक्शा चलाती हूँ, लेकिन मुझे आज ई रिक्शा चलाते हुए 8-9 साल हो गए हैं। तो फर्स्ट में तो मैं छोटी मोटी जॉब ही करती थी। आप ई रिक्शा आप चलाने का क्यों सोचने लगी? क्योंकि मैं पहले प्राइवेट जॉब करती थी, नर्सिंग जॉब। तो मेरे 2 छोटी बेटियां थी, उस समय छोटी थी खैर। तो 9 साल पहले दोनों छोटी थी, तो मेरी हॉस्पिटल में डे नाइट शिफ्टें लगती थी। चलो डे शिफ्ट तो मैं कर लेती थी, लेकिन नाइट शिफ्ट में मेरे को बड़ी दिक्कत आती थी, बेटियों को छोड़ के जाना नाइट में घर पे। तो फिर इसी बीच में मुझे पेपर में वैकेंसी मिली थी कि भाई ऐसे महिला ड्राइवर की ज़रूरत है ई रिक्शा के लिए। तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई मार लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जॉब के साथ साथ मैंने इसमें भी आपको चलाना आता था क्या? नहीं मैम, पहले मैं पैसे स्कूटी चलाती थी। स्कूटी चला लेती थी कभी कभी, वो भी तो स्कूटी आती थी। फिर भी मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। लेकिन स्कूटी में ई रिक्शा में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा तो नहीं फिर भी थोड़ा सा है, क्योंकि इसमें 3 व्हील होते हैं, उसमें 2 व्हील होते हैं। 2 व्हील वाला तो जल्दी गिरता है, लेकिन 3 व्हील उतने जल्दी गिरते नहीं है। लेकिन उसको स्पेस ज़्यादा चाहिए निकालने के लिए ट्रैफिक में, तो वो उसके लिए हमें ट्रेनिंग दी गई थी, कंपनी वालों ने ट्रेनिंग दी थी 10 दिन की। उस ट्रेनिंग में हम 4-5 दिन में बिल्कुल एक्सपर्ट हो गए थे। उसके बाद ट्रेनिंग के साथ चलते चलते मुझे एक टूर भी मिल गया था। तो मैंने टूर भी किया था गेस्टों के साथ, जैसे इसमें हम विदेशी पर्यटकों को टूर करवाते हैं, जयपुर पुरानी सिटी में घुमाते हैं। तो उसमें टूर में करते करते मुझे जब गेस्टों से टिप मिली तो मुझे और खुशी हुई कि अपन इतनी मेहनत करते हैं, उसमें साथ अगर अलग से कुछ इनकम होने लग जाए तो इंसान को अलग खुशी होती है। तो इनकम को देखते हुए मुझे लगा कि अपने ये छोटे छोटे जॉब से तो कुछ अच्छा लग रहा था इसको चलाने में, और कमाई भी अच्छी हो रही थी। और लोग एक सम्मान की नज़र से देख रहे हैं। फिर हाँ, जब चला रहे थे तो लोगों को ऐसा लगा, एक आश्चर्य भी हुआ था कि ये महिला होकर रिक्शा चला रही, बताओ ये जेंट्सों का काम है। और अच्छा, विरोध हुआ था? काफ़ी विरोध हुआ था, हमारे घर वालों ने भी विरोध किया था कि ये अच्छी बात नहीं है, रिक्शा चलाना अपने समाज में शोभा नहीं देता महिला को, ये जेंट्सों का काम है, पुरुष करते हैं वही अच्छे लगते हैं। तो फिर भी मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन हमारे ऑफिस वालों का काफ़ी हमारे साथ साथ दिया उन लोगों ने, और हमें रिक्शा भी सिखाया, ट्रेनिंगें भी दी, हमारे साथ काफ़ी ट्रेनिंगें हुई। उसमें ई रिक्शा के साथ साथ ट्रैफिक की ट्रेनिंग भी दी गई, फर्स्ट एड की भी दी गई, और इस इंग्लिश की भी ट्रेनिंग दी गई। तो उससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला और बाहर की दुनिया भी देखी। बाकी हम ऐसा कुछ जानते नहीं थे, छोटी मोटी जॉब करते घर आ जाते। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन? मेरी 12th करी हुई है। तो उसी बेसिस पे ये मिला? जी मैम। इतना तो होना चाहिए कि आप थोड़ा पढ़ सकें, लोगों से बात कर सकें। इसी बेसिक पे तो मुझे आज इतना प्रमोशन मिला है कंपनी वालों से कि मैं आज चेयरपर्सन के पद पे काम कर रही हूँ कंपनी के अंदर। सारा मैनेज मैं ही करती हूँ महिलाओं को कंपनी की। शुरू में कितनी महिलाएं थीं आप? हमारे फर्स्ट में जब ट्रेनिंग दी थी, कंपनी स्टार्ट हुई थी, उस टाइम हमारे 70 महिलाएं काम कर रही थी। फिर बीच में कोरोना काल आ गया। शुरू में ही 70 महिलाएं जुड़ गई थी? हाँ, ट्रेनिंग के टाइम पे, क्योंकि हमारे 10-10 के ग्रुप होते थे, उसमें 70 महिला। तो आप सब किस ग्रुप में आई थी? मैं फर्स्ट ग्रुप से हूँ। अच्छा, सीनियर मोस्ट। सीनियर मोस्ट इसलिए। अच्छा, तो आपके साथ कितनी महिलाएं आपके ग्रुप में थी सीनियर? जो हमारे साथ 5 थी। हमारा जो ग्रुप था, वैसे 10-10 महिलाओं का ग्रुप बनाया गया था उन्होंने ट्रेनिंग के लिए, लेकिन हम खाली 5 ही महिलाएं थी फर्स्ट वाली। उसके बाद 10-10 का बना था। तो 5 में से आज 5 हैं कंपनी के साथ? नहीं मैम, आप अकेली हैं? अकेली। फिर तो आप तो बिल्कुल सिरमौर हो गई। ठीक है, तो वहाँ पे अब जो ग्रुप्स आते हैं, हाँ जी, तो इनको किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं? आपने जो ट्रेनिंग पाई थी वही है या कुछ और सिखाया? नहीं, और महिलाओं को जैसे पहले तो जो ट्रेनिंग मिल चुकी थी महिलाओं को, वो तो जेंट्सों ने दी थी। उसमें कई परिवार ने ऑब्जेक्शन भी उठाया था कि जेंट्स के साथ दे रहे हैं। हाँ,
लेकिन कईयों ने तो खैर एग्री हो गए थे और कुछों के घर वालों ने ऑब्जेक्शन उठा लिया था। तो हमने काफ़ी उनको समझा बुझा के आगे लाए। उसके बाद हम खुद ट्रेंड होने के बाद फिर हमने ट्रेनिंग शुरू देना करी थी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें से जिनको आपने ट्रेन किया, कुछ महिलाएं निश्चित रूप से बाहर चली गई होंगी, चली गई। अब क्योंकि तो जब इस तरह का ऑब्जेक्शन था। क्योंकि महिला अगर महिला को सिखाती है ना तो घर वाले या उनके हस्बैंड भी कुछ नहीं बोलते, लेकिन महिला के साथ बैठ के अगर जेंट्स सिखाना चलाता है तो फिर उसमें क्या है, घर वाले थोड़े नाराज भी होते हैं। हाँ अच्छा, तो आपने कैसे महिलाओं को जोड़ा? सारे ऐड के थ्रू आए थे या नहीं, जैसे हमारे ऑफिस वाले भी जो है वो लोग अपने महिलाओं से जैसे मिले, उनके घर गए, घर पे जाके उनको समझाया, घर परिवार वालों को समझाया, किसी के सास है ननद है तो उनको भी समझाया कि भाई ऐसे रिक्शा चलाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन उन लोगों को ऐसा लगता था कि ये पुरुषों का काम है, हमारी महिलाएं नहीं करेगी। काफ़ी बार बीच बीच में महिलाएं सीखने भी जाती और वापस घर आके बैठ जाती, फिर नहीं जाती। तो उनको बार बार निकाला गया। बड़ा मुश्किल हुआ था फर्स्ट टाइम में तो, लेकिन अब धीरे धीरे तो क्या है कि सब महिलाओं को लग रहा है कि इसमें इनकम अच्छी हो रही है, घर परिवार में भी अच्छी कमाई आ रही है और बच्चों की भी परवरिश अच्छी होने लग गई। पहले जैसी खींचतान जो परिस्थितियाँ थी वो नहीं रही, तो उससे अब और भी महिलाएं देख के आगे आ रही है इसमें। ये बाहर लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? कुछ बदलाव आया है? हाँ, फर्स्ट में तो जैसे बाहर के लोगों ने, हम लोग जब शुरू में निकलते थे मार्केट में रिक्शा लेके तो कई लोग हमें ऐसे उल्टे सीधे कमेंट्स करते थे। कोई कुछ बोल जाता हमारे बराबर में आके, कोई कुछ बोल जाता, तो हमें एक बार तो बहुत बुरा लगता था कि ये जेंट्स हमारे लिए कैसे बोल के गया है। लेकिन ठीक है, हमने सोचा भाई हमें तो कुछ कमाना है, तो इनके कहने पे जाएंगे तो अपन कमा के नहीं खा सकते। सुन के अनसुना करना अनसुना पड़ता करते थे, हम इग्नोर करते जाते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ मन में आया कि उठ के उतर के ऑटो से इनको मार दूं? गुस्सा तो आता था कि पकड़ के लगाऊं, भाई तुझे क्या प्रॉब्लम है, गाड़ी मैं चला रही हूँ, परिवार को मेरे को मैं पाल रही हूँ, तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन बस हमने कहा कि इनका तो काम है बकना बोलना, हमारा काम है काम करना, तो हमने तो अपने काम की तरफ ज़्यादा फोकस किया। हमने जेंट्सों की तरफ ध्यान नहीं दिया। बाकी लोग हमारे लिए कहते थे महिला है, रिक्शा चला रही है, 2-4 दिन चलाएगी, घर बैठ जाएगी, इनका काम है खाना बनाना, ये तो खाली रोटियां बना सकती है घर में बैठ के, ये रिक्शे 4 दिन चलाएगी बैठ जाएगी। ताने भेजते थे हमें बहुत ज़्यादा। इसलिए जैसे थोड़ा बहुत कभी किसी से फर्स्ट टाइम में इधर उधर भी हो जाता ना रिक्शा, अरे कुछ नहीं थोड़े दिन की हो तुम, तो बोले मार्केट में सब छूट जाएगा, ऐसे बोलते थे। लेकिन महिलाओं ने हार नहीं मानी। इसके लिए तो आप लोगों की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। हिम्मत तो क्या होता है कि देखो, हर महिला को हिम्मत आती है एक परिस्थिति से। जब उसकी परिस्थिति खराब होती है तो उसको अपने आप हिम्मत आती है कि मुझे कुछ करना है। दुनिया वाले कुछ भी बोले, लेकिन एक महिला के मन में एक वो ठान लेती है ना कि मुझे कुछ करना है तो फिर करना ही है। बस वही हमारे मन में जुनून था, काफ़ी जुनून था कि नहीं, अब एक बार बताओ, छोटी छोटी नौकरियां करते, 5-10 हज़ार रुपये की महीना, हम पूरी मेहनत करते, उसके बाद 5-10 हज़ार रुपये मिलते, उसके बावजूद भी घर में पैसों की कमी खलती थी। लेकिन ये वाली जो इनकम हमारी है ना, पिंक सिटी रिक्शा कंपनी की, इसमें क्या है, हमारे जो फॉरनर्स आते हैं ना, उनका तो हमें टूर का पेमेंट यानी हमारी मेहनत का पैसा तो मिलता ही मिलता है। कितना मिल जाता है कंपनी से? सीजन के टाइम में आप लोग चला कर कितना? हाँ, हमारे एक राइड के 500 रुपये हैं, तो सीजन के टाइम पे हमारे 2 भी हो जाती राइड, कभी 4 भी, कभी 5 भी। तो मंथ में लगभग कितना कमा? 25 से 30 हज़ार रुपये सभी महिलाएं कमा हाँ, लेती सब हैं। कमा रही है अभी तो। और इसके अलावा तो ऑफ सीजन में तो आती हैं राइड्स, लेकिन कम आती है। लेकिन सीजन में इसके अलावा और कोई कमाई का जरिया है? सीजन में इसके अलावा हमें इतना टाइम ही नहीं मिलता कि हम कुछ और कमाएं। और कुछ वो टिप्स देते होंगे? हाँ, वो तो हमारी अलग से कमाई है ना। कंपनी की कमाई तो अलग है, लेकिन जो टूरिस्ट आते हैं वो हमारे साथ टूर करते हैं, हमारे साथ एंजॉय करते हैं, बातचीत करते हैं, चाहे हमें इंग्लिश नहीं आती। करीब महिलाएं हमारी ऐसी है जिनको फॉरवर्ड इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेती है, तो वो लोग उस चीज़ से भी खुश होके अंग्रेजी के शब्द कुछ है ना, सीख के आप लोग बोलते हैं, तो वो हमारी भाषा को समझ लेते हैं। टूटी फूटी इंग्लिश जो हम बोलते हैं उसको वो समझ लेते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ऐसी वो बोलते हैं कि हमें भी भाई लिटिल हिंदी आती है, कोई बात नहीं, एक दूसरे को एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस बात से वो खुश होकर हमें बहुत अच्छे टिप दे के जाते हैं। उस टिप से हमें ये है कि हमारी इनकम तो ऑफिस की तरफ से अलग से मिलती है, लेकिन जो टिप मिलती है ना डेली की, हो ही जाता है कुछ अच्छा, तो उससे हमारे रोज़मर्रा की खर्चा निकल जाता है। तो ये आप सिर्फ उनको राइड कराती हैं आप लोग, या इसके अलावा भी कुछ है? जैसे मैं तो अभी ऑफिस का काम संभाल रही हूँ,
तो मैं चेयरपर्सन के पद पे कार्यरत हूँ ना, तो मैं महिलाओं राइड कम को करती हैं। राइड में बहुत कम करती हूँ। अब महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जैसे एडजस्ट करना, बुकिंग देना, उनको बताना कहाँ कहाँ जाना है। महिलाओं को जैसे कोई होटल नहीं मालूम तो लोकेशन डाल के देना। अच्छा, उनको पिक करने के लिए हाँ, उनको पिक करना, ड्रॉप करना, ये सारा मैं उनको सिर्फ बताती हूँ। पिक एंड ड्रॉप ही है, इसके अलावा भी है कुछ? इसके अलावा हम अलग अलग टूर करवाते हैं। अच्छा, हमारे कई हाँ, तरह मैं के यही टूर जानना होते चाह हैं। रही थी। नहीं, हमारे कई तरह के टूर होते हैं। जैसे फर्स्ट में हमारा होता है सुबह 7 साढ़े 7 से शुरू हो जाता है हमारा स्टार्ट, तो वो होता है हमारा मॉर्निंग टूर, जिसमें हमें गोविंद देव टेम्पल, फ्लावर मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, हवा महल की फोटो, साहू की चाय, अल्बर्ट हॉल का फोटो वगैरह ये करा। जो भी आगे खास चीजें हैं हाँ, वो जयपुर की। करवाते हैं फेमस ठीक चीजें। है। उसके अलावा हेरिटेज टूर होता है जिसमें साइट सीन होते हैं। हेरिटेज टूर में जैसे अल्बर्ट हॉल है, सिटी पैलेस, जंतर मंतर और जल महल, ये इनको हम साइट सीन करवाते इसके हैं। बारे में बताते भी हैं। हाँ, बताते भी हैं और अंदर जाके वो खुद घूम के आते हैं, लेकिन हम बता देते हैं कि ये चीज़ें आप अंदर घूम के आइए। उस हिसाब से वो घूम के आ जाता है। तो इसके अलावा कल्चर गैलरी टूर होता है, शॉपिंग टूर होता है, सिटी राइड होती है, वो सारा अलग अलग टूर के हिसाब से। मेरी एक जिज्ञासा है, ये जो कॉन्सेप्ट है पिंक सिटी रिक्शा का राइड वाला, 2016 के पहले शायद किसी इक्का दुक्का महिला को मैंने चलाते महिला देखा थी। है, एक दो ई रिक्शा भी, एक थी हेमलता शायद, वो ऑटो रिक्शा चलाती वो तो ऑटो रिक्शा चलाता। एक दो तीन का नाम ले लें तो इसके अलावा कोई नहीं था। ये एकदम से कैसे, किसने शुरुआत की और कैसे हुआ ये हमारी एक कंपनी है, एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज। इस कंपनी में ये किसकी कंपनी है? ये हमारे सीईओ हैं विपिन शर्मा, जो दिल्ली ऑफिस बैठते हैं। तो ये कंपनी, इसमें हमारे कई प्रोजेक्ट काम करते हैं। एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज में कई प्रोजेक्ट काम करते हैं। उसी में से एक प्रोजेक्ट, ये पार्ट है एक्सेस का, जो हमारे पिंक सिटी का है, जो ये विपिन शर्मा सर ने हमारे लिए शुरू करी थी महिलाओं के लिए। तो उसमें उनका भी सपना था कि इसमें करीब 200 महिलाएं काम करें, और ये कंपनी इतना नाम, यानी आज उनका जो सपना था ना, वो करीब करीब लग रहा है कि पूरा हो जाएगा, क्योंकि ना हमारी इंटरनेशनल कंपनियों तक हमारा नाम जा चुका है। वहाँ पर लोग हमें बहुत पसंद करते हैं। तो उसी का ही पार्ट है पिंक सिटी रिक्शा कंपनी। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि इंटरनेशनली आप लोग चले गए हैं, तो ये किस तरीके से गए? यानी आपके यहाँ बुकिंग का सिस्टम क्या है? हमारी बुकिंग ऑनलाइन बुकिंग आती है। हमारा एक ऐप है पिंक सिटी रिक्शा कंपनी, उस ऐप के अनुसार हमारी डायरेक्ट ऑनलाइन बुकिंग आती है। फॉरनर्स हमारे वेबसाइट पे जाते हैं और हमारी पिंक सिटी के नाम से सर्च करते हैं, तो वो डायरेक्ट वहीं से ही बैठ के 2 महीने 4 महीने पहले हमें बुक कर लेते हैं। अच्छा, इतना एडवांस में चलते हैं? अभी हमारे पास जैसे सीजन के लिए काफ़ी बुकिंग्स आ चुकी हैं, अभी सीजन भी नहीं शुरू हुआ, अभी तो यहाँ गर्मी और बरसात चल रही है। हाँ, लेकिन हमारे जो समझ लो सितंबर से हम भरपूर बिजी हैं। ऐसा नहीं कभी लगता कि बुकिंग ज़्यादा आ गई और रिक्शा कम है, महिलाएं जो राइडर है वो कम है? तो कभी कभी ऐसा हो भी जाता है हमारे साथ, जैसे 30-30 40 रिक्शा एक साथ मार्केट में चलते हैं। तो हमारी पिंक सिटी के रिक्शे के अलावा मार्केट में जैसे नॉर्मली लोकल जो चला रही है लोकल में, वो महिलाओं को फिर मैं पकड़ के लाती हूँ और उनको हमारे साथ जोड़ के और 30-40 रिक्शे को कवर कर लेते हैं। देखिए, आपने उनके लिए भी बेनिफिशियल है ये का उनका जोड़ रखा है। इतनी महिलाएं हैं, 2-4 तो मैंने देखी हैं कि नहीं, कम से कम 8-10 के अंदर है महिलाएं जो लोकल में चल रही है अभी। और अब तो और भी आ चुकी है इस सीज़न में, इस ऑफ सीज़न में। हो सकता है आगे हमारे 50-60 रिक्शों की बुकिंग आएगी, जिसमें मैं कर लूँगी कवर। एक पिछला मुझे याद आता है, जब आप लोग 16 से आपने शुरू किया, 2020 जो कोरोना टाइम था, उस समय तो सब बंद हो गया। उस समय तो हम एकदम नर्वस हो गए थे, क्योंकि हमें उधर से भी कंपनी की तरफ से मिलने लगा था इस तरह से कि अब कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि फॉरेनर्स जो आते थे उधर भी कोरोना काफ़ी हो गया था, काफ़ी लोगों की मौत भी हो गई थी, तो वो लोग भी डरे हुए थे। हमें लग नहीं रहा था कि अब वो हमारे इंडिया में भी आएंगे, फॉरेनर्स भी। तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमारी शायद कंपनी बंद हो जाएगी। दुख तो हमें बहुत हो रहा था, और आ गई थी हमारी कंपनी बंद होने के कारागार पे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। सर ने हमें ऐसा बोला कि अगर आप लोगों में हिम्मत है, आप चला सकते हो, तो आप कोशिश करो। हमने कहा हमें हिम्मत है, हम चलाएंगे, चाहे एक बार धीरे चलेगी, लेकिन चलेगी ज़रूर। हाँ, कोरोना के बाद स्टार्ट हो गई थी कंपनी, लेकिन कम चली थी। लेकिन अब तो इतनी अच्छी चल रही कि वापस वो स्थिति में आ चुकी है। अब तो दौड़ लगा रही है हमारी कंपनी। जब आपके सर ने ये कहा कि हिम्मत करो, वो क्या जो वो टाइम था लॉकडाउन का, आप लोग जुड़े रहे, तो उन्होंने आप लोगों की किसी तरह टेक केयर की? क्योंकि उस समय इसकी बड़ी ज़रूरत थी। वो तो हाँ, हमारे कोरोना काल में हमारी काफ़ी हेल्प करी थी उन्होंने। हमें काफ़ी इसके जो खाने के राशन वगैरह के बड़े बड़े कार्टून दिए थे हमें, जो कम से कम इतना दिया था हमें राशन की 2-2 महीने तक हमारा ख़त्म भी नहीं हुआ था।
इतना राशन दिया था। और कंपनी वालों ने, जो हमारी ट्वेलर कंपनी है और हमारे फोनर्स वगैरह हैं, उन्होंने हमें रिक्शे भी गिफ्ट करे थे महिलाओं के लिए। हमारे 3-4 रिक्शे गिफ्ट भी आए हैं उन लोगों की तरफ क्योंकि से। कंपनी से जुड़े रहना तो तभी हो संभव है जब कंपनी जोड़े रखती है इस जोड़े तरह से। अगर कंपनी ध्यान नहीं रखेगी तो कोई क्यों जुड़े। नहीं, हमने अगर हिम्मत नहीं आ रही तो हमारी कंपनी वालों ने भी हमारा साथ दिया। लेकिन कुछ महिलाओं को बाद में मैंने देखा कि वो किसी और काम में चली गई या घर ही बैठ गई। क्या क्या हो गया? वो कोरोना के बाद जैसे अब लगा था कि अब की कंपनी नहीं चलेगी, तो घर वालों ने, उनके हस्बैंड वगैरह ने मना कर दिया। फिर वो थोड़ी डरी डरी सी भी होगी महिलाएं, कभी इस तरह बीमारियां हैं तो क्या पता अपन फोनर्स के साथ रहेंगे या बाजार में भीड़ भाड़ में ज़्यादा रहेंगे तो अपने भी घर में बीमारियां जाएगी। तो इसलिए उन्होंने करीब करीब परमानेंट छोड़ ही दिया रिक्शा, और कुछ वापस भी आ गई। आपके संपर्क में है वो क्या कर रही हैं वो महिला? हाँ, कर रही है। कोई तो हाउसवाइफ है, घर में बैठ के सिलाई बुनाई वापस शुरू कर दी। कोई छोटी मोटी साड़ियों की दुकान पे जा रही है, या नगीनों का घर में बैठ के काम कर रही है। कोई कुर्सियाँ वगैरह बना रही है, इस तरह के काम करती है। अभी जो आपके यहाँ राइडर्स हैं, एक आध की कोई ऐसी बात जो आप हमसे साझा कर सकें, उनकी स्थितियाँ, क्या संघर्ष रहा? है एक हमारे भगवती देवी है, जो उसके 3 बेटियां हैं और एक बेटा है। लेकिन भगवती देवी का जो बेटा है, उसके हस्बैंड है नहीं, आज उसके अच्छा। हस्बैंड को ख़त्म हुए 15 साल हो गए। तो उसका एक ही बेटा है, वो बहुत नशा करता है। तो वो 3 बेटियों को तो पाल ही रही है, लेकिन उसकी नशे की आदत से बड़ी दुखी है। तो वो घर में चोरी भी करता है, चुकारी सभी कुछ करता है, ज़बरदस्ती माँ से पैसा मांगता है नशे के लिए, ड्रग्स वगैरह का भी उसको है शौक। तो उस महिला की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। बस वो बेटे की, बच्चे के लिए कहीं ऐसा नहीं कि कहीं हमने उसको नशा बताया मुक्ति था जगह केंद्र। जगह कहीं पे नशा मुक्ति केंद्र है, वहाँ पे ले जाने के लिए, पर वहाँ पे क्या फीस लगती है हर महीने 10,000। तो वो कह रही मैं कैसे दूंगी, मैं घर का खर्चा चलाऊंगी तो 10,000 रुपये दूंगी। अब 1-2 जगह हमने मालूम किया जहाँ फ्री पे नशा मुक्ति केंद्र है, तो अब हम उसको हाँ, किसी संस्था के सहयोग से होता फिर है ना? वहाँ लेके जाएंगे। अच्छा, ये समझाने पर या डांटने पे या किसी तरह से भी ये बेटा समझ नहीं पा रहा है कि माँ कितनी परेशान है, कितने एक ही मुश्किल से- बेटा है, जबकि उसको सोचना चाहिए। बड़ा है, हाँ, काफी बड़ा है, उसकी 20-22 साल का है। इतना बड़ा है। अब तो उसकी जिम्मेदारी थी कि परिवार संभाले, हाँ, और माँ बेचारी कर रही है, लेकिन वो नशे की लत है ना, उसको वो नहीं, उसको कुछ कर उसकी गिरफ्त में है, समझ नहीं है इसको। है। और एक है हमारे साथ कोमल जुड़ी हुई है, जो कोमल महावर है, वो शादी से पहले ही 18-19 साल की एज में ही हमारे साथ जुड़ गई थी। कोमल, अच्छा, वो जो सबसे कम उम्र की सबसे कम उम्र की राइडर। हाँ। अच्छा, तो वो हमारे साथ जल्दी जुड़ गई थी, तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी। फिर उसकी इस बीच में शादी हुई, तो उसने हमारी कंपनी को छोड़ दिया था, क्योंकि वो उसके ससुराल वालों ने अलाउ नहीं किया था। फिर ससुराल वालों के साथ रहते रहते उसके 2 बेटे पैदा हो गए। उसके बाद ना 2 बेटों के बाद जब उनकी घर की स्थिति वो अलग हुई, तो वापस डाउन हो गई। हस्बैंड भी उसका ठीक से नहीं कमा पा रहा था, तो वो वापस हमारी कंपनी से जुड़ गई और अभी वापस हमारे साथ राइडर कर रही है। अच्छा, राइडिंग कर रही है। हाँ, और एक है वसंता देवी, वो पहले घरों में जाती थी, बर्तन वगैरह करती थी, झाड़ू पोछा करती थी। अच्छा, उसकी जो उससे हाँ, उसके घर में 3 आके काम बच्चे थे। करते हैं वो। हाँ, 2 बेटे 1 बेटी थी। अब उसकी स्थिति इतनी बढ़िया हो गई पिंक सिटी से जुड़ने के बाद, कि उसने ना झाड़ू पोछे का काम तो छोड़ दिया, और उसके अलावा खुद का पर्सनल रिक्शा ले लिया, जो मार्केट में चला रही है। बस। एक चीज़ मुझे बताइए, आपने कोरोना से पहले और 4 साल पहले आपने काम शुरू किया था, 2016 बताया ना? उस समय और आज कोरोना के बाद डिजिटल जो वर्ल्ड है ना, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। आप उस समय जब काम सीख रहे थे, सिखा रहे थे और कर रहे थे, उसमें और आज 2025 में क्या फ़र्क है काम सीखने और करने में? फ़र्क तो यही है कि पहले हम इतना मोबाइल चलाना नहीं जानते थे। कोरोना से पहले इतना नहीं जानते थे लेकिन इतना नहीं जानते थे। जो आज हमने कोरोना के बाद, यानी कि लोकेशन जानना सीख लिया। पहले हम लोकेशन का भी नहीं जानते थे, कैसे लोकेशन चलाई जाती है, ये सब कुछ हमें सिखा दिया। उसके अलावा लैंग्वेज, जैसे कई फॉरेनर्स आते हैं, उनकी लैंग्वेज हमें किसी की समझ आती, किसी की नहीं आती, या किसी के वर्ड इतने बड़े होते हैं इंग्लिश के भी या कोई और भाषा के, तो हम नहीं बोल पाते। फिर क्या, हमने उसमें डाउनलोड कर रखा एक ऐप लैंग्वेज का। तो अच्छा, मोबाइल में? मोबाइल में आप सबके पास एंड्रॉयड है?
होना ही चाहिए, होना लोकेशन भी चाहिए, सब बताओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी चाहते हैं हमारी हर महिलाएं कुछ एक्टिव हो, कुछ एक्स्ट्रा चले तो पता लगे कि उनको भी हाँ कुछ सीखना चाहिए। तो सब महिलाओं को वो डाउनलोड करके दे रखा है। गेस्ट से कोई बात उसको समझ में नहीं आती तो वो हिंदी में बोल लेती है उसमें और उनको दिखा देती है कि भाई अच्छा, उनकी लैंग्वेज में उसमें स्क्रिप्ट आ जाते हैं, उसमें लिखा हुआ, तो वो उनको दिखा दे। और वो उन्हें आपको बोलना है तो फिर वो कैसे बोलते हैं? वो भी हमारा हिंदी में बोल के बताएंगे तो हम सुन उसमें देख लेंगे। अच्छा, वो अपनी भाषा में बोलेंगे तो ये हिंदी में आ जाता है, तो आप लोग समझ लेते हैं। समझ रहे। तो इसके लिए बेसिक चीज़ ये है कि आपको पढ़ना और लिखना हिंदी तो आना ही चाहिए। आना ही चाहिए। अंग्रेजी की भी कुछ चीज़ें हैं। अंग्रेजी जानने के लिए, थोड़ा सा समझने के लिए क्या कोई ट्रेनिंग हुई है? हाँ, इंग्लिश की ट्रेनिंग हुई है ना। कंपनी ही देती है या आप लोग खुद जाकर नहीं कर देती दिया है, है? कंपनी देती है। थोड़ी बहुत ऐसे कि अपन को जैसे आने वाले गेस्ट का कैसे स्वागत किया जाता है, उनसे हल्का फुल्का मार्केट में किस तरह से बात करी जाती है, और जैसे कुछ नॉलेज अपन को भी अपने जयपुर के बारे में होनी चाहिए, ओल्ड सिटी के बारे में या हवा महल के सिटी पैलेस के बारे में। तो कुछ कुछ पॉइंट ऐसे हैं छोटे मोटे जो हम बता देते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये इस तरह की ये चीज़ है तो इसमें ये चीज़ है देखने से, इस तरह। खाने पीने की कोई चीज़ें वो कहाँ पसंद करते हैं ज़्यादा जाना, और क्या बताते खाने हैं? पीने की तो हमारा टूर भी होता है, एक फूड ट्रेल टूर। तो खाने पीने की जो फेमस जगह है अपनी, हम वहाँ ले जाके उनको उसका टेस्ट करवाते हैं। तो जैसे अपने साहू चाय वाला है, सम्राट कचौरी वाला है, लस्सी वाला है, पंडित कुल्फी वाला है, ये सब जगह हम ले जाके उनको थोड़ा थोड़ा टेस्ट करवाते हैं। वो लोग आपसे क्या प्रतिक्रिया देते हैं? क्योंकि यहाँ लोगों ने, आपके आसपास के लोगों ने आप लोगों की बहुत आलोचना की। वहाँ के जो स्त्री पुरुष आते हैं उनका क्या रवैया? देखो यहाँ वाले की सोच अभी भी वही है जो पुरानी थी कई लोगों की। खैर अभी तो सबकी तो नहीं बोलूँगी मैं, पर हाँ कुछ लोग अभी भी पिछड़ी सोच रखते हैं कि भाई महिला को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, इधर नहीं जाना चाहिए, मर्दों से बात नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जो फॉरेनर्स आते हैं ना, उन लोगों में ये सोच नहीं है। वो चाहते हैं कि वास्तव में अच्छा लगता है उनको कि इंडिया की महिलाएं भी कितनी मेहनत कर रही है। क्योंकि जब फॉरेनर्स में तो महिलाएं मेहनत करती है, लेकिन इंडिया की उन्होंने देखी नहीं थी जो अब देख रहे हैं वो, तो उनको अच्छा लगता है, तो बड़े खुश होते हैं हम लोगों की मेहनत देख के। और इसलिए उनको लगता भी है कि एक महिला सशक्तिकरण है इंडिया में भी। उन लोग कभी आपकी फ़ोटो खींच कर ले जाते हैं? बहुत हमारी फ़ोटो, आप मानोगे नहीं, हम जब नहीं जानते थे ना इस चीज़ के बारे में कुछ भी, तो हमारा मन करता था कि हम इस अंग्रेज़ के साथ फ़ोटो खिंचाए या अंग्रेज़ों के साथ फ़ोटो खिंचाए, लेकिन हमको ऐसा मौका नहीं मिलता था। लेकिन आज ऐसा समय है कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती फ़ोटो खिंचाने, वो खुद आके हमारे साथ सेल्फी लेते हैं। ये थोड़ा सा उनको 2 कदम आगे वाली बात है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि जो इतनी महिलाएं मेहनत कर रही है, इनकी कंपनी अलग से नज़र आ रही है मार्केट में, तो उनको क्या है, हमारे साथ जब टूर करते हैं ना तो कुछ अलग ही इंजॉय करने में मज़ा आता है। तो वो क्या है, हमारे साथ फिर सेल्फी भी लेते हैं। तो हम सोचते थे कि पहले हम इनसे फ़ोटो खिंचाने की सोचते थे, लेकिन अब खुद चला के हमारे साथ सेल्फियाँ ले रहे, तो हमें कुछ ऐसा लगता है। अब आप लोग हमारे एम्बेसडर हो। ऐसे तो मैंने अपने यूएसए के एम्बेसडर को भी मैं रिक्शे में घुमाया था। अच्छा, हाँ, ये अपने रामबाग पैलेस। अरे वाह, वो आपके राइड में कैसे आ गए? वो रामबाग होटल में आए थे, उनके साथ हमारा टूर करवाया था। हम सभी महिलाएं रिक्शा लेके वहाँ गए थे रामबाग में। उन्होंने हमारा सबका टूर देखा, फिर वो खुद मेरे रिक्शे में बैठे हुए। अच्छा, उनकी बुकिंग देख के आए वो? हाँ, शौक से कि अरे ये महिलाएं। उनको अच्छा लगा ना, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन हमारा सारा देख लिया था वेबसाइट पे। तब वो हम लोगों को इनवाइट किया था रामबाग में। तब हम 10-15 महिलाएं गए थे वहाँ पे अपने अपने रिक्शे लेके, और फिर एम्बेसडर मेरे रिक्शे में बैठे थे। वाह भैया, आप लोग तो झंडे गार्ड हैं। तो आज कह रही हूँ ना, हमारा इंटरनेशनल कंपनी में नाम हो चुका है। आपने अपनी एक मेन कंपनी बताई, एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज। एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज, तो उसमें यही एक वेंचर है या कुछ और भी है? और भी है, जैसे हमारी कंपनी में जैसे ये अपने एक्सपोर्ट का काम भी है, लाख के चूड़ों का भी है, मिर्च मसालों का भी है, साबुन का भी है, सब तरह के अलग अलग। तो इसमें किस तरह के एम्प्लॉयज हैं? इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को अच्छा, ठीक है, दिया जा रहा है। ठीक है। आपका उन लोगों से किसी तरह का तारतम्य है, कोई इंटरेक्शन है? वो तो मैं तो ऑफिस जाती हूँ तो मेरा तो सबसे मिलना जुलना रहता है ऑफिस में। सारे प्रोजेक्ट वालों से मेरी जानकारी है, मिलना जुलना रहता। कोई ऐसा उनके साथ अनुभव हो और आपको अच्छा लगा हो कि अरे वाह, इनके साथ मैं
वो तो खैर अनुभव तो कुछ भी नहीं है, बाकी हाँ लगता है उनकी भी महिलाएं काफ़ी एक्सपोर्ट के काम कर रही है। उनके 200 करीब 500 महिलाएं काम कर रही है एक्सपोर्ट वाली में, जिसमें ये कुर्तियाँ बनाना, थैले बैग वगैरह बनाना और बेडशीट वगैरह, पेच वर्क का काम, ये सारा होता है उनके। आपको कुछ अच्छी यादें नहीं हैं इनके साथ? फॉरेनर्स के साथ नहीं, उन कंपनीज के साथ, या कोई ऐसी मीटिंग या कोई ऐसा मौका जब आपको खड़ा किया हो कि देखिए बाकी जो सेगमेंट है ना वो उसमें महिलाएं होती हैं, आपका ही सेगमेंट है, मैं डिफरेंट है, तो मैं आपको बताऊं ना, इस कंपनी से जुड़ने के बाद मैंने कभी भविष्य में सोचा नहीं था कि मैं कुछ अच्छा, मुझे कुछ सम्मान मिलेगा या मेरी अलग पहचान बनेगी। लेकिन पिंक सिटी रिक्शा कंपनी से जुड़ने के बाद मुझे जयपुर सिटी में मेरे को अलग से इतना सम्मानित किया गया है। आज मेरे को काफ़ी जगह स्टेज प्रोग्राम पे बुलाया गया है, सम्मानित किया गया है। महिला दिवस पे भी मैं काफ़ी जगह जाती हूँ जहाँ पे मुझे सम्मानित करते हैं। और इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैंने कभी मेरे भविष्य में नहीं सोचा था कि मैं प्लेन में बैठूंगी, कि जो स्थिति मेरी है मेरे को लगता नहीं था कि मैं कभी इतनी ऊंचाइयों पे भी जाऊंगी। लेकिन आज पिंक सिटी रिक्शा कंपनी की वजह से मुझे प्लेन में बैठने का मौका मिला। जयपुर से मैं रांची गई, प्लेन से ही गई और प्लेन से ही आई। रांची घूमने के लिए भेजा था? नहीं, मुझे वहाँ पे भी किसी प्रोग्राम में इनवाइट किया गया था, सम्मानित किया गया था। अच्छा, तो हाँ जी, वहाँ पे भी स्टेज प्रोग्राम था हमारा वो। तो बहुत सुंदर। तो लेकिन वो एक मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सपना है कि हकीकत है जब मैं प्लेन में बैठी, क्योंकि कैसा अनुभव था शुरू में जब बैठे, जब वो प्लेन स्टार्ट हुआ रहा? खुशी हो रही थी, डर नहीं लग रहा था? डर तो नहीं थी, एक अंदर से उमंग थी कि मैं कुछ नया देखने जा रही हूँ आज मेरी लाइफ में, जो कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा देख लूंगी या प्लेन में चली जाऊंगी। लेकिन वो मैं जा रही थी ना, जब बस फोटो खींचने में मैं आधी पागल हो रही थी। वाह, इतना अच्छा लग रहा था। आपकी कंपनी में अभी कितने ऑटो रिक्शा हैं? हमारे 30 महिलाएं हैं और इस समय 30 महिलाएं हैं और 30 ही ऑटो रिक्शा है। लेकिन अब हमने 30 को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है और 30 और हमारी तैयार हो रही है। तो इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? रख रखाव है, क्योंकि ऑटो हैं तो उनके रख रखाव, फिर ये सारे स्टाफ हैं, किस तरह से? पिंक सिटी रिक्शा कंपनी की एक अलग से पार्किंग बनी हुई है। उस पार्किंग के अंदर हमारे सारे रिक्शे खड़े होते हैं, उसको कवर्ड किया हुआ है पूरी तरह से और कैमरे लगाए हुए हैं ताकि कोई चोरी वगैरह का भी डर ना रहे। और बिल्कुल फिक्स है, पैक है हमारी पार्किंग, तो उसमें रिक्शा सेफ रहते हैं। वो कंपनी ही उसका पूरा खर्चा उठाती है पार्किंग का, और उसी का रेंट भी वही देती है कंपनी। और रिक्शा का हमारा चार्जिंग, पार्किंग, मेंटेनेंस वगैरह पूरा खर्चा कंपनी का है हमारा। आप सारा अकेले देखती हैं या कोई? नहीं, मेरे साथ एक महिला और है, बाकी तो राइड के ऊपर ही काम कर रही हैं। बाकी जो हम कंपनी से जॉब पे है, एक तो मैं हूँ और मेरे साथ एक भाग्यश्री है, जो मैं तो पूरी कंपनी को देखती हूँ, मेंटेनेंस करती हूँ, और वो पूरे रिक्शों का मेंटेनेंस देखती। अच्छा, ऐसा काम वो देखती है। हाँ जी, तो 2 महिलाएं हैं। ये राइड आपका ऑटो का, ई रिक्शा का, सॉरी जी, किस समय होता है? दिन में है, रात में है, 24 घंटा क्या है इसकी 24 घंटे का नहीं है मैम। हमारा ये सुबह 7 बजे स्टार्ट हो जाता है और 7 बजे से जो हमारी राइडें शुरू होती है वो मान के चलो रात के लास्ट 8 बजे तक रहते हैं हम मार्केट में। उसके बाद नहीं, उसके बाद की राइड लेते भी नहीं हम। वो भी 8 भी इसलिए बच जाती है क्योंकि हमें रिक्शा पार्किंग रखना होता है, फिर पार्किंग से अपने घर निकलना होता है, तो 8 बज जाती है। अगर कोई महिला आपके यहाँ जो राइडर हैं, उनका कभी मन हो कि अभी मैं कंपनी पे तो नहीं जा रही, काम नहीं कर रही, वहाँ की राइड नहीं ले रही, लेकिन मुझे ई रिक्शा चाहिए कि मैं खुद मार्केट में जाकर चलाऊं, अच्छा, हमारी ही तो ये महिला, हाँ आपकी ही, हाँ, तो ये जैसे- सुविधा है क्या? है। अभी जैसे हमारी महिलाएं कई, जैसे ऑफ सीजन है, राइड आ रही है, बहुत कम आ रही राइड, और ऑफ सीजन है, हमारी महिलाएं फ्री बैठी है, तो हम उनको बोलते हैं कि अपना रिक्शा लो कंपनी का और मार्केट में चलाओ, जितना हो सके मार्केट में चलाओ। उनसे हम 200 रुपये रेंट पे रिक्शा देते। अच्छा, 200 रुपये पर डे का? पर डे का। अच्छा, ये इतना रेंट लेते हैं और बाकी जो अर्निंग है वो वो उनकी जितना है। भी कमाए उनका। और अगर रिक्शा का जो बैटरी डिस्चार्ज होगा इतना यूज करेंगी या सारा बाकी कोई कंपनी का ही है चार्ज। अच्छा, कंपनी कोई इस तरह का चार्ज नहीं लेते हैं? नहीं, वो अपनी कंपनी से, ताकि हमारे रिक्शे भी क्या ऑफ सीजन में रनिंग में रहे। अच्छा, क्योंकि ये भी बैटरी चीज़। है ना, हाँ, इनको ज़्यादा टाइम खड़ा करेंगे तो ये डाउन हो जाती है, फिर ख़त्म हो जाती है बैटरी, इसलिए इनको रनिंग में रखना ज़रूरी होता है। तो उसमें दोनों काम हो जाते हैं, हमारी गाड़ी भी चल जाती है, महिला का खर्चा पानी भी निकल जाता है।
अब ये महिलाएं क्या बोलती हैं आपसे, जो ऐसी महिलाएं जिनको आप जबरदस्ती घर से निकाल के लाए कि चलो चलो कुछ तो करो, मैं तो कर रही हूँ देखो, अब वो क्या बोलती हैं? कुछ कभी अब तो बहुत खुश है, अब तो बहुत अच्छा लगता है। बल्कि अब तो यूं और पूछती है कि अपना काम कम हो गया, कब सीजन आएगा, कब वापस स्टार्ट होगा, कब हम लोग कमाएंगे। बस उनको यही इंतजार रहता है, जल्दी से अपना सीजन शुरू हो। यही है। आपके कंपनी के जो सीईओ हैं, हाँ जी। उनकी क्या प्रतिक्रिया? उन्होंने भी जब शुरू किया, क्योंकि आप तो शुरू से साथ हैं, तब और अब में क्या वो कुछ कहते हैं, कोई प्रतिक्रिया देते हैं आपसे कुछ वो बात? तो हमें नए नए देखो आइडिया भी देते हैं। वो एक सक्सेस आदमी है, बहुत बड़े इंसान है, हमारे लिए तो एक परमात्मा है जो हमें ये राह दी उन्होंने चलने के लिए। और आज इस राह पे हम भी सक्सेस है, अच्छा कमा के खा रहे हैं। तो उन लोगों उनसे तो हमें बहुत आशाएं हैं अभी भी, कि वो हमें नए नए जो आइडिया देते हैं ना कंपनी को चलाने के लिए, हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमें रास्ता दिखाते हैं वो। तो हम तो उनका बहुत आदर सम्मान करते हैं, हमारे विपिन शर्मा सर को, और धन्यवाद भी देते हैं। किसकी पीठ सबसे ज्यादा ठोकते हैं? कोई तो होगा ना, या आपको ही उन्होंने कर रखा है कि भाई अगर रेणु जी हैं तो सबसे अच्छा? वो तो मेरे को तो खैर सम्मान देते हैं, क्योंकि उन्होंने ये देखा ना कि रेनू ने आज तक पिंक सिटी रिक्शा कंपनी का पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन जो मेरे बराबर में आई थी ना, वो अधिकतर घर बैठ गई। तो उनको ऐसा लगता है कि भाई रेनू ने इतनी मेहनत करी है, तो वो मुझे बहुत सम्मान देते हैं इस चीज़ के लिए। तो पीठ भी थपथपाते हैं। वाह। हाँ। आप अपनी कंपनी के लिए कुछ सोचती हैं कि मैं ये कुछ नया ऐसा करूं, कंपनी में जोड़ूं कि ये और अच्छा हो जाए? हाँ, अभी हमारे लग रहा है कि भाई अब हमारे टूर और भी हमारी कंपनी में जो पिछले साल इनकम हुई, उससे लग रहा है अब आने वाले समय में और भी ज़्यादा अच्छी इनकम होएगी। तो इसलिए हमें महिलाएं बढ़ानी पड़ रही है। तो अब 30 महिलाओं के लिए ट्रेनिंग चालू कर रहे हैं हम अगले महीने से। ये ट्रेनिंग कौन देता है? किस तरह की होती है ट्रेनिंग? क्या ट्रेनिंग? ई रिक्शा, मतलब ई रिक्शा की ट्रेनिंग दे रहे हैं महिलाओं को चलाने के लिए सिखाएंगे तो उनको। उन्हें पहले से उनके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस होता है या सारा? नहीं, हम बनवा के देंगे जिसके पास नहीं है। अच्छा, आप सिखाएंगे पहले, बनवा के देंगे, फिर बनवा के? फ्री ट्रेनिंग देते हैं हम उनको, अच्छा। कोई चार्ज नहीं लेते किसी भी चीज़ का। अच्छा, तो इसमें सिर्फ ड्राइविंग का ही ट्रेनिंग होती है, ड्राइविंग की, या और भी कुछ सिखाते हैं? उसके अलावा मैं बता रही हूँ आपको, जैसे फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग होती है, हाँ, अभी आपने बताया ट्रैफिक था। रूल्स की भी होती है, और इंग्लिश की भी होती है, सारी ट्रेनिंग करता है। आप लोगों के पास कभी किसी की शिकायत आई, किसी आपके जो राइड कर रहे हैं, या तो टूरिस्ट की या जनरल पब्लिक की, कि ये बहुत रफ चला रहे हैं या इन्होंने परेशान कर दिया? कुछ आती है, जैसे कई महिलाएं हैं वो अपने आप को एक न्यू समझ लो कैप्टन समझने लग जाती है कि मैं रिक्शा चला रही हूँ तो हवा में उड़ रही हूँ। लेकिन उसको हम रोकते हैं कि नहीं, अपन को ऐसा इतना भी उड़ के नहीं चलना, क्योंकि अपना काम है फॉरेनर्स का। अब फॉरेनर्स के साथ कभी कोई गलत हो गया तो वो अपनी कंपनी को बंद करा देंगे। तो अपन को ऐसा उड़ के नहीं चलना, उनको समझा देते हैं हम। तो वो महिलाएं लेकिन देखिए, लोकल्स के साथ गलत होगा, उस पे चढ़ा देंगे तो भी तो कंपनी हाँ, वो मानती हूँ मैं इस बात को। दोनों ही चीजें इसीलिए हम कहते हैं, देखो जेंट्स चाहे कुछ भी करे, जेंट्स के लिए तो कोई भी बोल देगा दारू पी के चला रहा होगा, लेकिन महिला के लिए कोई ऐसा ना बोले, कल को अपने ऊपर भी इल्जाम लग जाएगा। इसलिए अपन को तो अपने रूल्स में ही चलने में फ़ायदा है। कंपनी की इज्जत भी यही है कि अपन अपने रूल्स में रहें और तरीके से चलें। तो हम तो हमारी महिलाओं को यही समझाते रहते हैं कि तरीके से चलें। अपनी एक की इज्जत जाने से सबकी इज्जत, बिल्कुल। इसलिए अपनी इज्जत बना के रखनी चाहिए। कोई ऐसी घटना जब टूरिस्ट के सामान छूट गया हो? क्योंकि ये तो आम बात है, जब फ्लाइट में छूटते हैं, जब एयरपोर्ट में छूटते हैं, टैक्सी में छूटते हैं, तो यहाँ भी छूटते होंगे। हाँ, छूटते हैं। तो कैसे आप क्या करती हैं, इनसे संपर्क करती हैं? नहीं, जैसे हमने यदि किसी होटल से, जैसे अभी अपन शायद इधर उत्सव निवास के पास ही हैं, अभी यहाँ से थोड़े टाइम पहले ही हमारे किसी गेस्ट की बोतल वगैरह ऐसे कुछ रह गए थे, तो सामान तो हम उन लोगों का हमारे पास मैसेज आया, तो हमें याद आया कि हाँ उनका सामान रह गया। देखा हमने पीछे, तुरंत हम जाके होटल पे जमा कराया थे, या गेस्ट को बाहर बुला के उनको दे देते हैं, तो वो भी बड़े खुश हो। और भी कोई घटना है? और ट्रैवलर कंपनी के भी हमारे बड़े बड़े टूर्स आते हैं, बड़े बड़े ग्रुप आते हैं, उनमें भी किसी का रह जाता है, हाँ, तो हम क्या गाइड को कॉल करके और उन्हें पकड़ा देते हैं सामान। ऐसे रखते किसी का नहीं है, क्योंकि हमें पता है आगे शिकायत जाती है, अगर ऐसा किसी का रख लिया तो वो हम नहीं चाहते कि कोई शिकायत हो, इसलिए। कभी व्यवहार की कोई शिकायत आई है? नहीं, व्यवहार की तो कुछ भी नहीं आई आज तक। आप लोग बड़े डिसिप्लिन्ड हैं। डिसिप्लिन रखना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि हम डिसिप्लिन से चलेंगे जब भी तो आगे हमारी इज्जत बढ़ेगी।
डिसिप्लिन तोड़ना महिलाओं का काम नहीं होना चाहिए, हम तो यही कहते हैं। पुरुषों का भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन वो पुरुष तोड़ते हैं, मानते प्रिविलेज ले हैं। लेते हैं। आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं। नहीं, आपके एलिगेशन सही है, मैं बिल्कुल आपका समर्थन करती हूँ। यही तो इसलिए कंपनी आपको और किसी तरह की सुविधा देने की सोच रही है? कंपनी हमें सुविधा तो दे रही है, जैसे हमारा इंश्योरेंस वगैरह करा रही है, और हमें वैसे तो हमारी पूरी सुविधा यही है कि हमें यूनिफॉर्म जो मिलती है पूरी, वो सारी कंपनी देती है। शूज़ वगैरह, यूनिफॉर्म, सर्दियों के अंदर के जो अंडर वगैरह के गर्म कपड़े जो, हाँ, चश्मा, कैप वगैरह सब कंपनी देती है, हमें कुछ नहीं लगता। अच्छा, आप लोग पूरी राइड कंपनी के ड्रेस में ही करते हैं, जैसे यूनिफॉर्म है? हमारे विदाउट यूनिफॉर्म राइड अच्छा, है। हमारी पूरी टीम। एक हमारी पहचान है, एक वो यूनिफॉर्म ऐसी चीज है कि हमारी पहचान। अभी मैं विदाउट यूनिफॉर्म मार्केट में जाऊंगी, मुझे कोई नहीं पहचानेगा, और यदि मैं अपने रिक्शे के साथ यूनिफॉर्म में होंगी तो मुझे हर कोई पहचान लेगा कि ये पिंक सिटी वाली रिक्शा है। अच्छा, ऐसे नहीं। अपने ब्रांड से आपको बहुत प्यार है। हाँ, और यूनिफॉर्म से हमें प्यार है। यूनिफॉर्म। ये रिक्शा और यूनिफॉर्म अगर हमारे साथ है तो हमारी पहचान इंटरनेशनल तक भी है। कोई चीज़ ऐसा जो आप मिस करती हो कि देखो मैं इस फील्ड में आ गई, घर में रहती या फैमिली में खाना बनाना या ये चीज़ें, बच्चों की परवरिश, या बच्चों को नहीं देख पा रहे, रात में आते हैं तो खाना बनाना पड़ता होगा, या अगर बेटियां हैं बनाने के लिए? पहले तो बेटियां छोटी थी जब तो आके सारा ही करना पड़ता था, परेशान भी बहुत होती थी। सुबह भी जल्दी उठ के उनके लिए 8 बजे तक नाश्ता पानी सब तैयार करके खाना बना के टिफिन में रख के फिर जाती थी, ताकि वो दिन भर अपने आप ले और खाएं। और शाम को भी आती तो आने के बाद फिर वापस वही काम। हाँ। तो थक तो काफ़ी जाते थे। खैर, स्ट्रगल तो काफ़ी किया लाइफ में, लेकिन आज बहुत सक्सेस है। अब बेटियां बड़ी होगी तो अभी उनसे मैं काफ़ी यूँ हूँ कि मुझे काम की बिल्कुल टेंशन नहीं है। घर की सुबह का भी वो कर लेती हैं और शाम का भी कर लेती है। इसके अलावा पढ़ाई कर रही हैं? पढ़ाई कर रही है, मेरी 2 बेटियां हैं। एक बेटी तो मेरे साथ साथ अब थोड़ा बहुत मेरी हेल्प करने लगी है, थोड़ी जॉब करने लगी है, हल्की फुल्की प्राइवेट कंपनी में ही है, और छोटी वाली अभी पढ़ाई कर रही है 2nd ईयर में। आपके पति अब नहीं रहे? हाँ, अभी इसी टाइम दिसंबर में खत्म। हाँ, लेकिन वो थे तो आपको फिर बेटियों की चिंता नहीं थी। हाँ। क्योंकि वो रहते थे ना, तो ये रहता था कि घर में कोई है। और अब मुझे ऐसा लगता है 8 बजने के बाद मैं घर में उनको अकेला नहीं छोड़ सकती। फिर मुझे ऐसा लगता है बस राइड हुई, जल्दी से जल्दी घर पहुंच। उनको क्या हुआ था? वो कैंसर हो गया था। तो आपने इलाज उनका कहाँ करवाया? अब पहले तो सरकारी हॉस्पिटल में ही दिखाते रहे, कोशिश करी, लेकिन जवाब तो पहले ही मिल चुका था। फिर आगे तो ज़्यादा क्या बहुत लेट पता चला। हाँ, फाइनल स्टेज में। यस। वो पहले कहीं काम करते थे? कहाँ करते? वो सिक्योरिटी का काम करते थे, नौकरी का। अच्छा, प्राइवेट नौकरी। शुरू से उन्होंने सिक्योरिटी का ही किया। और बाकी जो महिलाएं हैं, आपने 2-3 का नाम लिया, इनका क्या है? या और भी जो हैं, इनके पति क्या करते हैं? हाँ, सबके प्राइवेट जॉब में ही है करीब करीब, और किसी किसी के पति तो ऐसे भी हैं जो घर में ही रहते हैं, कुछ नहीं करते। मैं अपनी वाइफ को कहते तू कमाने जा, मैं रोटी बना लूँगा या मैं बच्चों को देख लूँगा, तो वो घर का काम करता है और उसकी मिसेज कमाने आती है। अब कोई पति ऐसे तो नहीं है ना कि तुम कमा के लाओ और मैं तो कुछ नहीं करूँगा? तुम बच्चों को देखो, मैं नहीं, हाँ, घर का काम करते हैं तब तो ठीक है। हाँ, और कोई तो कुछ भी नहीं करते, ना घर का काम कर रहे हैं और ना कमा। तो फिर ये तो उल्टी बात हो गई ना कि महिला निकल के काम भी कर रही है और घर का भी कर रही है, और वो कुछ नहीं कर, उनके लिए तो और मतलब सुविधाजनक बात हो गई। वरना पहले घर वाले भी कहते कि तो जाके यही कमा तो के लाओ। एहसान आ रहा है आजकल। मैंने ये देखा है जयपुर में महिलाएं काम कर रही है तो जेंट्सों को एहसान आने लग गया कि मेरी बीवी कमा के ला रही है तो फिर मैं क्यों टेंशन करूं। वो बात, ये समस्या आ गई ना? समस्या आ गई। अब महिलाएं पहले नहीं करती थी तो जेंट्स, भाई जो पति कुछ कमा के लाता उसी में खर्चा गुजारा करना पड़ता था, और उसमें भी आधे में वो दारू पी लेता था। और अब महिलाएं कमाने निकल रही है तो उसको ऐश हो गए कि चलो अपन दारू भी पी रहे हैं और घर में भी पड़े आराम से, कमाया हुआ मिल रहा है, खाने को तैयार रोटी मिल रही, फिर क्या टेंशन। इसके लिए आप लोग क्यों नहीं मिलकर कुछ सोचते हैं कि अब हम तो क्या कर सकते हैं, अपने हस्बैंड को आप संभाल रही है। दूसरों के हस्बैंड के बारे में अपन कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि वो अपने वालों को संभालेगी। ये बात तो हाँ, बहुत प्रैक्टिकल बात आपने कही है। वो भी तो
क्योंकि अपने वाले पे तो अपन कुछ भी कह सकते हैं, कह कर सकते हैं भाई, घर में बोल सकते हैं, 2 बात सुना भी सकते हैं। बाहर वाले दूसरे के हस्बैंड को अपन कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन मुझे लगता है कि जो समाज में संस्थाएं काम कर रही हैं, अब उनको इस ओर देखना पड़ेगा ना, कि अब देखना महिलाएं जो काम करने लग गई हैं तो पुरुष बिल्कुल काम से मुक्ति पाकर उनके पैसे पे आराम करें, आराम पैसे उड़ाएं, आराम तक भी चल जाता है। हाँ, लेकिन पैसे भी जिम्मेदारी उड़ाने निभानी चाहिए चाहिए, उनको, नशा भी करना है, नशा भी करना है और घर की जिम्मेदारी भी नहीं निभानी है, निभानी है, तो वो चीज़ तो गलत है। स्वीकार्य नहीं है ना। यानी कि उल्टा समय आ गया, पहले जेंट्स कमाता था, लेडीज घर में रह के कमा खाती थी। अब उल्टा हो गया कि महिलाएं तो कमाने जा रही है, जेंट्स घर में बैठा, ये हो चुका है। आप लोग इस राइड के अलावा कभी ग्रुप में कोई और राइड लेती हैं जयपुर में, जैसे फेस्टिवल सीजन है या एग्जीबिशन है, इस तरह के बड़े जो काम हैं? एग्जीबिशंस आती है ना, तो उसमें हम एग्जीबिशन में भी जाते हैं। जो कंपनी, अगर कोई बड़ी एग्जीबिशन हो तो कंपनी लेती है, तो उसके थ्रू जाते हैं हम, तब तो हम यूनिफॉर्म में ही जाते हैं। और यदि हम जैसे छोटी मोटी राइड्स लेते हैं, ये एग्जीबिशन में जाते हैं, तो फिर उसमें जैसे हमारी लोकल मार्केट में जो महिलाएं रिक्शा चला रही है, पहले हम उनको बुलाते हैं। फिर यदि हमारी कंपनी की भी कोई महिलाएं चलाना चाहती है, तो हम उनको भी कह देते हैं चलाओ, कंपनी का रिक्शा लो, और पूरे दिन चलाती है वो। उनको जो मिलता है मेहनताना, उसमें से 200 रुपये जमा कराती है कंपनी को। कभी ऐसा हुआ कि रास्ते में रिक्शा खराब हो गया? हाँ, फिर काफी बार हुआ है हमारे साथ। फिर क्या करते हैं? रिक्शे कई बार, ये तो इलेक्ट्रिक आइटम है, देखो इसका कोई पता नहीं है कब क्या चीज़ खराब हो जाए। हम पूरी तरह रेडी रखते हैं, लेकिन फिर भी मिस्टेक हो ही जाती है। तो कई हमारी तो ये स्थिति हुई है कि हमने रिक्शे को रस्सी से बांध के, एक रिक्शे को आगे वाली महिला बैठ के खींच रही है, पीछे वाली खींच रही है, लोग हमारी फ़ोटो खींचते हैं कि ये औरतें इस तरह रिक्शे को खींच के ले जा रही है, ये मर्दों के काम है, ये औरतें कर रही है। लेकिन हमारा तो फ़र्ज़ है, हमारे रिक्शे की सेफ्टी हमें रखनी है, हमारा रिक्शा हमें अपनी पार्किंग तक पहुंचाना है, तो ये मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कमाते भी हम इसी से हैं। तो इसकी सेफ्टी और इसका देखभाल भी हमारे ऊपर है, इसलिए हमें तो ये काम करना ही पड़ता है। तो इस तरह हमने कई बार रिक्शे खींचे, और कई बार कोई भी नहीं होता है, हमारी कोई मार्केट में महिला होती है तो फ़ोन करके उसे बुलाते हैं, भाई देख मेरा रिक्शा बंद हो गया, तू आ जा, इसको खींच ले, हम इसको रख के आते हैं। तो ऐसे एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं महिलाएं। आप ड्यूटी बांटती हैं सभी महिलाओं को, जी मैम। तो किस तरह से बांटती हैं? आपकी प्रायोरिटी क्या होती है कि किसको काम, क्योंकि फिर काम देने वाली बात होगी कि इसको काम देना है, इसको नहीं देना है, तो वो किस तरह से चयन करती हैं? हाँ, मैं सबको टूर देती हूँ मैम, और राउंड फिगर में देती हूँ। हर महिला को बराबर महीने के एंड तक, यदि इसने 30 राइड करी है, तो सब महिलाओं की 30 ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं किसी की 10 हुई, किसी की 5 हुई, किसी की 50 होगी, ऐसा नहीं होता। सब महिलाओं को बराबर, यानी कि यार हर महिला की 25 से 30 हज़ार रुपये इनकम आती है सीजन टाइम में, क्योंकि सबको बराबर राइड दी जाती है, किसी से भेदभाव नहीं है इस चीज़ में। मेरे लिए तो सब समान है। सबका एरिया बटा हुआ है या किस तरह है कुछ? नहीं, एरिया किसी का नहीं बटा हुआ, किसी को भी किसी भी समय में कहीं भी भेज सकती हूँ। किसी का होटल पे है, किसी का सिटी पैलेस है, किसी का अल्बर्ट हॉल से, किसी का जल महल से, किसी का कौन सी होटल से। अब कई इतनी दूर दूर की होटलों में भी आती है। हमारे बनी पार्क की सारी होटलें हैं, शाहपुरा हाउस है, ये खंडेला हवेली है, खंडेला हाउस है, सब जगह हमारे रिक्शे आते हैं आपके। रिक्शे को आप कुछ डेकोरेट भी करने का कभी सोचा है? हाँ, हमारे जैसे शादी फंक्शन में भी हमारे रिक्शे लगते हैं, तो उसमें हम रिक्शों को डेकोरेट करते हैं फ्लावर वगैरह से, पूरा माला वाला लगा के। कई बार शादी में दूल्हा दुल्हन भी बैठते हैं, कई में खाली दुल्हन ही बैठती है, उसमें दुल्हन जाती है दूल्हे के पास, तक इतनी देर के लिए रिक्शा अंदर चलता है। हर चीज़ में वो रिक्शे मैंने भी देखे हैं, आप लोगों के ही होते हैं? हाँ जी, उस पहचान में नहीं आते, क्योंकि ये मालाओं से वगैरह पूरा डेकोरेट रहता है, हाँ, इसीलिए। और इन रिक्शों से आप क्या कुछ नया प्रयोग कर सकते हैं? नया प्रयोग तो अभी सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक वो तो देखो हमारा आइडिया देने वाले हमारे सर बैठे हैं, हमें हर चीज का आइडिया देते नहीं, लेकिन आप भी कुछ आइडिया देंगी तो हो सकता है उन्हें हाँ, पसंद आ जाए। देते हैं। पूछते होंगे ना कि आप बताओ क्या चीज़ है। अब जैसे ऑफ सीजन में कई बार होता है, वैलेंटाइन डे वगैरह आते हैं, उस समय पे हमारे सर कहते हैं जैसे वैलेंटाइन डे पे जगह जगह आप, जैसे बड़ी जगह अपनी स्टेचू सर्किल है, अल्बर्ट हॉल का सर्किल है, वहाँ पे गुब्बारे लगा के कपल्स को बिठा के घुमाओ, तो उससे अपने रिक्शे का अलग ही वो दिखाई देगा। वो इसलिए बताते हैं ऐसे आइडिया सर। तो आप घुमाते हैं?
हाँ, एक दो बार हमने किया भी है, गुब्बारे वगैरह दिल वाले वो बैलून्स लगा के घुमाया भी हमने रिक्शों में। लोग देखते हैं, लेकिन देखते हैं, बैठते कम है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है पता नहीं कितना कॉस्टली होगा अच्छा, इसमें बैठना। ये कॉस्टली से मुझे याद आया, आपके जितने क्लाइंट हैं ज़्यादातर बाहर के होते हैं। मैंने तो अभी तक यही देखा, हाँ, फॉरनर्स ही सारे फॉरेनर्स हैं। इंडियंस क्यों नहीं है? इंडियंस इसलिए ना, हमारी इसकी रेट ज़्यादा है थोड़ी रिक्शों की। सामान्य वर्षों से ज़्यादा। हाँ, ज़्यादा है। अच्छा, और वैसे खैर ऐसी बात नहीं है, इंडियन भी अपने आते हैं, काफ़ी वीआईपी गेस्ट आते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, वो हमारे रिक्शों को हायर करते हैं, हम घुमाते हैं, इंडियन को भी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फॉरनर्स जो अपनी इसकी रेंट दे सकते हैं ना, रेट अच्छा। उतनी इंडियन नहीं दे सकते। लेकिन इंडियन टैक्सी जब कर सकते हैं और चीज़ें कर सकते हैं बुक, उससे तो ये कम होगा ना, जब आप बड़ी टैक्सीज ले रहे हैं, बड़ी अच्छी गाड़ियाँ ले रहे हैं, लग्जरी गाड़ी है। हाँ, वो लग्जरी गाड़ियाँ तो मेन रोड पे चलेगी, लेकिन अच्छा। हमारा रिक्शा तो गलियों में भी जाता है। इसलिए उसके तो अलग ही वो होता है ना, इसलिए तो वो भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे कईयों को इतना होता है कि वो पैदल गलियों में नहीं चल सकते, तो हमारे रिक्शे में बैठ के छोटे छोटे मार्केट देखना। हाँ, क्योंकि यहाँ पे खजाने वालों का ट्रेडिशनल जो रास्ता, बाजार हैं, हैंडीक्राफ्ट के जो काम हो रहे हैं, बहुत लोग देखना पसंद करते हैं। मनिहारों का रास्ता है, चूड़े वाली पूरी दिखाते हैं हम, खजाने वाले का रास्ता, मूर्ति मार्केट, और भी जो छोटे मोटे मार्केट हैं सब दिखाते हैं हम, तो उससे उनको अच्छा लगता है। कुछ फीडबैक इन चीज़ों की देते हैं? फीडबैक सब देते हैं, बहुत अच्छा फीडबैक देके जाते हैं। मेल से देते हैं या बोल कर देते हैं? हमारी कंपनी ने एक डायरी बनवा रखी है, तो हमें वो डायरी में भी नोट करके जाते हैं, और जैसे हम कहते हैं ना जब वेबसाइट पे भी, तो वेबसाइट पे भी हमारी फीडबैक दे देते हैं। कोई सलाह उन्होंने दी कभी कि ये चेंज करिए या ऐसा कुछ करिए? हाँ, बोलते हैं, वो सलाहें तो देते हैं कि भाई जैसे रिक्शे में, वैसे तो हमारे रिक्शे में कमी किसी चीज़ की नहीं, दोनों तो पानी की बोतल भी होती है, ये अपने नोटबुक लिख रखने के लिए जगह भी है, रिक्शों में सब कुछ है, पर कुछ कुछ आइडिया दे जाते हैं कई लोग कि भाई ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो सब करते हैं हम। खैर, सुनते तो हैं ही, कहते हैं जो, बाकी करते जो उसमें से कर सकते हैं आप, वो उन चीज़ों को करते हैं। जो पॉसिबल हो। रिक्शे के अंदर कई चीज़ें ऐसी होती है जो नहीं लग सकती, अब कई चीज़ें ऐसी भी होती है जो लग भी जाती है, तो हम वो लगवा लेते हैं। ये आप लोगों का मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए उसमें कोई रिक्शे में आपने चार्जर वगैरह की चार्जर का व्यवस्था अभी नहीं है, खैर मोबाइल चार्ज करना हो जैसे गाड़ियों में होता है? गाड़ियों में भी होता है। अच्छा, वो चीज़ अभी नहीं है। नहीं, आप लोग जब राइड करते हैं तो आपका जो मोबाइल है लोकेशन दिखाने के लिए, उसको आप स्टैंड पे लगा लेते हैं? ऑटो नहीं, रिक्शा में? स्टैंड नहीं है रिक्शा में? अभी तो थोड़ी सी यही है कि हमारी जो ऊपर की कोटी होती है ना, या पर्स होता है, तो हम उसकी पॉकेट में रख लेते हैं, और फिर बार बार निकाल के देखते हैं। अभी खैर लगाएंगे, वो भी करेंगे, इसी तरह के छोटे मोटे आइडिया मिलते हैं हमें, तो वो भी करेंगे हम। क्योंकि उससे जो राइड कर रहा है आपका गेस्ट, हाँ, उसको वो भी पता होता है कि हम किस लोकेशन पे जा रहे हैं, कहाँ हैं, आपको भी देखना नहीं पड़ता। नहीं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी बहुत सामान्य हो थोड़ा चुकी कुछ हैं अभी करना ड्राइवर्स और राइडर के लिए। यस। आप लोगों का शुरू से ही ये यूनिफॉर्म ऐसा ही था? फर्स्ट से इसको किसने डिज़ाइन किया था? ये हमारी फर्स्ट में जब हमारी पिंक सिटी रिक्शा कंपनी शुरू हुई थी, तब हमारी राधिका मैडम थी जो हमारी रिक्शे को भी डिजाइन करवाया था, और हमारी यूनिफॉर्म को भी डिजाइन करवाया था। वो सारा उनका ही आइडिया थे पूरा। अभी तो वो एक्सपोर्ट कंपनी में है, खुद अच्छा, आपकी कंपनी में ही है, लेकिन दूसरी एक्सपोर्ट में है, एक्सपोर्ट ब्रांच में है। वो डिज़ाइनर है इसका मतलब? हाँ, वो डिजाइनर ही है, उनका ही सारा आइडिया था, और उन्होंने ही हम पे प्रेशर डाला था कि रेनू देखो तुम करो काम, इस काम को करने में कोई बुराई नहीं है, मार्केट के रिक्शे की तरह मत समझना इसको कि लोकल चल रहे हो, तुम्हें लोग अलग से कुछ बोलेंगे या तुम्हारी कोई इज्जत नहीं बनेगी, तुम्हारा काम है ओनली फोनर्स के साथ घूमना। फोनर्स ऐसे हैं जो एक वीआईपी होते हैं, उनके साथ घूमना एक अच्छा लगेगा लोगों को, और तुम्हारा रिक्शा भी हट के शेप बना हुआ है, तो उसकी पहचान कुछ अलग ही होगी। तो उनके कहने से मैंने कहा चलो करते तो हैं, और वास्तव में ये बात सच है कि वो रिक्शा अलग से बना हुआ है हमारा, मार्केट में अलग ही पहचान बनी हुई है, वो अलग ही दिखाई देगा आपको। नॉर्मल रिक्शा जैसा नहीं है हमारा रिक्शा। हमारा रिक्शे में हुड बना हुआ है, वो पूरा खुल जाता है, ओपन होने के बाद गेस्ट भी आराम से खड़े होके बैठ के वीडियो फोटोग्राफी कर लेते हैं। तो ये कस्टमाइज्ड है? हाँ जी। तो जो नॉर्मल जो ई रिक्शा आते हैं उनको
उनको चेंज किया है, ऑल्ट्रेशन है या बिल्कुल उनको मोटिवेट किया है। अच्छा, उनको मॉडिफाई किया। हाँ जी, वो ऊपर की छत हटा के फिर उसके ऊपर हमने हुड लगवाया है, अच्छा। तो वो बंद भी हो जाता है, खुल भी जाता है। अभी आने वाले समय में आप क्या सोच रहे हैं, कितना बिजनेस आ जाएगा, किस तरह का सीजन होगा? आने वाले समय में तो और भी अच्छा आएगा सीजन, क्योंकि ना जो लॉकडाउन के बाद हमारा स्टार्ट हुआ था ना, उससे जो इनकम हमारी डबल से तिगुनी हो चुकी, और अब तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में तो अच्छी इनकम होएगी, क्योंकि जो हमने अब तक राइड कराई है ना, उससे डबल ही राइड होंगी अब। इस साल हाँ, टूरिस्ट को देखते हुए मैं पूछ रही हूँ, अभी जो इंटरनेशनल ट्रेंड चल रहा है और टूरिस्ट आने का हाँ जी, और बाहर दूसरे देशों में हमारी राइड जाने आ का। चुकी है। यूँ मान लो हमारी राइड 1 महीने में ना करके 10 से 20 लाख की राइड हो चुकी है। 10 से 20 लाख। लाख के? अच्छा, और ये सारा महिलाओं के दम पे हो रहा है? जी, ये तो बहुत आश्चर्यजनक और सुखद आश्चर्य वाली बात है। यस यस। हाँ, आपके मन में कोई ऐसा कुछ कहना हो लोगों को, कुछ मन में ऐसा आता हो कि मुझे कहना चाहिए लोगों को? कहना ऐसे- तो यही है कि जैसे कई महिलाएं आना तो चाहती है हमारे साथ, काम भी करना चाहती है, लेकिन उनके फैमिली वाले अलाउ नहीं कर रहे। तो मैं तो यही कहूँगी कि सब महिलाओं को आना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। आना चाहिए या लोग आने दें घर वाले? हाँ, घर वाले आने दे, आना तो वही मैं कह रही हूँ। महिलाएं तो आना चाहती है, लेकिन घर वाले नहीं आते। घर वालों को ही कहूँगी कि उनकी फैमिली के हर हर इंसान को सोचना चाहिए कि जिस हिसाब से जो महंगाई है ना, उस हिसाब से जैसे वो भी अगर कमा रहे हैं तो महिला को भी कमाने दे, और इतना उसको आगे बढ़ने दे कि वो भी कुछ एक्टिव हो, अपने बच्चों को अलग से परवरिश दे, कुछ अच्छा यानी कि पढ़ाई लिखाई देंगे तो बच्चे भी कुछ आगे बढ़ेंगे। तो कहती हूँ मैं सबको यही कहूँगी कि कोई अपनी घर के महिला पे रोक टोक ना करे, क्योंकि समय का काफ़ी बदलाव हो चुका है, और इस बदलाव के अनुसार महिला को कभी घर में नहीं बिठाना चाहिए। अगर वो कमाना चाहती है तो उसे कमाने दो और आगे बढ़ने दो और एक्टिव होने दो समय के अनुसार, नहीं तो वो घर में रह के तो कुछ नहीं कर पाएंगी। आप कोशिश जारी रखिए महिलाओं को बाहर लाने का। हमारी तो अभी भी कोशिश है। मैं तो अभी भी महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए काफ़ी बार सबको कहती हूँ, भाई जो भी जिसके भी नज़र में है लेके आओ, अपन ट्रेनिंग देंगे, नहीं तो हमारे को तो अब ट्रेनिंग दे के और उनको आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है। चलिए, क्योंकि हमारे सर का भी हमें सपना पूरा करना है कि 200 महिलाएं अगले सीजन तक हम रेडी कर दें। आपको हमारी शुभकामनाएं, आप अपना टारगेट पूरे करें। थैंक यू। ये थी हमारी आज की गेस्ट रेणु शर्मा, पिंक सिटी रिक्शा की चेयरपर्सन और राइडर भी। इन्होंने अपनी पूरी यात्रा बताई, इन 8-9 सालों में इन्होंने किस तरीके से शुरुआत से जुड़कर अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया, और आज जिस मुकाम पर कंपनी पहुंची है वो रेणु जी और इनकी जो पूरी टीम है, इनकी मेहनत से पहुंची है। आज बाहर से जब लोग आते हैं, विदेशी मेहमान आते हैं और महिलाओं को ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा चलाते हुए देखते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। एक संदेश देती हैं ये महिलाएं कि हम सिर्फ घर में नहीं, बाहर भी निकल कर काम कर रहे हैं। चाहे हमारी शिक्षा कम ही है, लेकिन हम बाहर निकल कर काम कर रहे हैं, इज्जत से काम कर रहे हैं, और घर के लिए आर्थिक संबल भी बने हैं, और कहीं ना कहीं समाज में एक वो दायरा तोड़ रहे हैं जो पुरुषों के लिए था। आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले पॉडकास्ट में दोबारा किसी नए गेस्ट के साथ हाजिर होते हैं। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.
Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.